टू ऑल ऑफ यू। यार जो आज का हमारा डेली डोज है उसमें हमें कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डिसेंट लेवल की इसमें मैनिपुलेशन है। बहुत सारे बच्चे इतनी सारी इक्वेशंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यस क्वेश्चन डूएबल है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है एंड देर आर मल्टीपल सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज देर आर 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस जो एक्स वाई जेड टी की वैल्यूज हो सकती है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू गिव इट जस्ट 5 to 10 मिनट्स ट्राई। आई एम वेरी श्योर यूल डेफिनेटली फाइंड आउट समथिंग, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा एंड यूल सी कि कुछ इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व इट। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कुछ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर में आनेगा 26, तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 30। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई विल गेट वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट विल बी 74/2 मतलब 37। ठीक है, तो वाई टी एक्स जेड, यहाँ पर भी एक्स जेड वाई टी, और यहाँ पर भी अब हम एक्स जेड और वाई टी को क्लेम कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं एक्स प्लस जेड दैट इज इक्वल टू वाई माइनस टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अगर रीराइट करेंगे तो एक्स प्लस जेड हमें वाई माइनस टी के इक्वल समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमें एक्स जेड भी पता है, वाई टी भी पता है। तो अगर मैं इसमें ट्वाइस ऑफ एक्स जेड ऐड कर दूं, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, लेट्स एज्यूम इट टू बी एम। तो इसमें अगर मैंने ट्वाइस ऑफ एम ऐड किया तो वो बनेगा एक्स प्लस जेड स्क्वायर्ड, दैट विल बी इक्वल टू 13 प्लस 2m। मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो एक्स प्लस जेड वाई माइनस टी के इक्वल है, तो इसमें से अगर मैं ट्वाइस ऑफ एम सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ बनेगा राइट हैंड साइड पे 37 माइनस 2m, और ये मेरा बनेगा वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई टी, जिसको मैं वाई माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब लॉजिकली हमें एक्स प्लस जेड वाई माइनस टी के इक्वल दिए हुए, तो ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। दिस विल इम्प्लाई 13 प्लस 2m दैट इज इक्वल्स टू 37 माइनस 2m। यहाँ से मेरे पास m आ जाएगा कितना, m कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, m का वैल्यू 6 आ गया, यानी ये जो वैल्यू थी दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, इसको हम यहां से हटाकर लिख देते हैं दिस इज नथिंग बट 6। तो हमारे पास एटलीस्ट एक चीज आ गई। ठीक है, अब देखो x प्लस जेड वाई माइनस टी के इक्वल है, और हम यहां पर m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x प्लस जेड स्क्वायर्ड मुझे कितना मिल जाएगा, 13 प्लस 12 25। तो इसका मतलब हुआ x प्लस जेड की वैल्यू या तो +5 होगी या फिर -5, और x प्लस जेड वाई माइनस टी के भी इक्वल था, तो इसका मतलब y माइनस टी भी या तो +5 होगा या फिर -5। अगेन मतलब ऐसा नहीं कि y प्लस टी 5 और x प्लस जेड -5, अगर ये 5 है तो वो भी +5, अगर ये -5 है तो ये भी -5। ठीक है, बट हमें सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी हमें x y z t इन चारों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखो अभी मैं x प्लस जेड में डील कर रहा था, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ एक्स जेड माइनस करता हूं तो मुझे x माइनस जेड स्क्वायर मिलेगा। 13 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स जेड मतलब 6, ये कितना हो गया 1, यानी x माइनस जेड स्क्वायर जो है वो 1 हुआ। मतलब x माइनस जेड का इंडिपेंडेंट वैल्यू प्लस या -1 बन सकता है। ठीक है, x माइनस जेड का इंडिपेंडेंट वैल्यू प्लस या -1 बन सकते हैं। अच्छा, ये सारे कंक्लूजन है ना, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो हमने अभी क्या निकाला, x प्लस जेड 5, एक्स प्लस जेड 5, और उधर से y माइनस टी भी 5, या तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर x प्लस जेड -5 है तो y माइनस टी भी -5 होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट पॉसिबिलिटीज है। और हमने अभी क्या निकाला था, x माइनस जेड हमारा कितना आया, प्लस या -1, ये पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली देखो अगर मैं इसमें से ट्वाइस ऑफ ये ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर हम इसमें से ट्वाइस ऑफ ये ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम y प्लस टी होल स्क्वायर्ड एंड दैट इज 37 प्लस 12 49। तो इसका मतलब y प्लस टी हमारा क्या आ जाएगा, एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, दैट इज प्लस और -7। ये हमारी y प्लस टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बट वी वर इंटरेस्टेड इन एक्स वाई जेड टी। अब देखो यहाँ पर देखो काफी सारे केसेस बनेंगे। पहले मैं लेता हूँ x प्लस जेड को 5, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो वहां से अब बाय डिफॉल्ट मेरा y माइनस टी भी हो गया 5।
अब x माइनस जेड को मैंने लिया 1 और y प्लस टी को अब देखो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, या तो 7 ले सकता हूँ, एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, या फिर बाकी तीनों चीज़ें मैंने सेम रखी, x प्लस जेड 5 रखा, ठीक है, y माइनस टी मैंने रखा 5, x माइनस जेड भी मैंने 1 रखा, बट y प्लस टी को मैंने कर दिया -7, ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, ठीक है, ये दो सॉल्यूशन दिखने चाहिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है। अब मैं करता हूँ x प्लस जेड को 5 ही रखता हूँ, तो y माइनस टी भी मेरा 5 रहेगा, x माइनस जेड को मैंने -1 रख दिया, ठीक है, y प्लस टी को मैं 7 ही रख रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो x प्लस जेड को मैंने 5 ही रखा, y माइनस टी को भी मैं 5 ही रख रहा हूँ, x माइनस जेड को मैंने चेंज किया था -1, और अब यहाँ पे y प्लस टी भी चेंज कर दिया मैंने -7, ठीक है, तो थर्ड सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, फोर्थ सॉल्यूशन यहाँ से, चार ये सॉल्यूशन समझ में आने चाहिए आपको। और इसमें अभी तक इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन सारे चारों सॉल्यूशंस में x प्लस जेड 5 था और y माइनस टी 5 था, एंड आई एम वेरी श्योर अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि चार सॉल्यूशन तब बन जाएंगे जब x प्लस जेड -5 और y माइनस टी -5 हो, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनेगा जब x प्लस जेड -5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे y माइनस टी भी -5 है, x माइनस जेड को ले लेते हैं 1, y प्लस टी को ले लेते हैं 7, ठीक है, दिस विल बी फिफ्थ सॉल्यूशन। सिक्स सॉल्यूशन क्या बनेगा, x प्लस जेड तो ले लो आप -5 और y माइनस टी भी आपका -5, बट x माइनस जेड बन जाएगा 1 एंड y प्लस टी को हम कर देते हैं -7, ठीक है, ये हमारा सिक्स सॉल्यूशन होगा। सेवंथ में हम क्या कर सकते हैं, अगेन x प्लस जेड को तो -5 ही रखना पड़ेगा एंड y माइनस टी को भी -5 रखना पड़ेगा, x माइनस जेड को इस बार ले लेते हैं -1, y प्लस टी को एक बार लेते हैं 7, और एट सॉल्यूशन में हम उसको ले लेंगे y माइनस टी आपका -5, x माइनस जेड भी नेगेटिव एंड y प्लस टी भी नेगेटिव, ठीक है। अब ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं एंड आई एम वेरी श्योर अब ये सारी लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हो, तो 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। चलो मैं सॉल्यूशंस भी फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है, लेट मी राइट इट विद रेड। फर्स्ट में देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, x कम्स आउट टू बी 3 और z कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 2, ठीक है, y ऐड करने पर कितना आ रहा है 6 एंड t कम्स आउट टू बी 1, ठीक है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन ये बना। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, देखो अब मैंने x और z छेड़े नहीं है तो x और z वही रहेंगे, ठीक है, y और t हमने छेड़ा है, y बन जाएगा -1, यस, और ये बन जाएगा -6, ठीक है, t बन जाएगा -6। यहाँ पर अब देखो ये 7 वाले सॉल्यूशन बेसिकली y और t सेम बन जाएंगे 6 और 1, x और z में हमने चेंज किया, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर x और z सेम रहेंगे, दैट विल बी 2 3 एंड y और t यहाँ से हम ये वाले उठा लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएंगे -1 -6। तो ये चार डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, जैसे कि आप देख सकते हो, चार सॉल्यूशन हमारे नेक्स्ट वहां से बन जाएंगे, ठीक है। इनको ऐड करते हैं तो दिस विल बिकम -2, ठीक है, और y बनेगा 1, z विल बिकम -3 एंड यहाँ से t विल बिकम 6, ठीक है। तो -5 और 7 वाला सॉल्यूशन यहाँ पर भी अगर हम देखें, इस वाले में बेसिकली आपका y रहेगा 1, ठीक है, और t रहेगा 6, क्योंकि y और t की वैल्यूज मैं सेम रख रहा हूँ। यहाँ पे x और z की सेम रहेंगी, यानी -2 -3, ठीक है, और ये कितना बनेगा, y और t चेंज हो जाएगा ना, ऐड के तो ये बनता है -6 एंड फर्दर बनेगा -1, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अब x और z चेंज होंगे, ऐड करते हैं तो दिस विल बिकम -3 -2 एंड यहाँ पर ये बनेगा -3 -6 -2 -1, ठीक है। These will be the 8 distinct solutions, ठीक है। चार सॉल्यूशन ये रहे जो मैंने रेड में लिखे हैं और चार सॉल्यूशन ये रहे, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ये 8 सॉल्यूशन बनेंगे
आटो के आटो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। दिस विल बी द 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, राइट। आई होप ये क्वेश्चन अभी समझ में जरूर आ गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल 3 विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना। 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ
5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे. Again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें बहुत. अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया. उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया. Now देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है. अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट? एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है? 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा. इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू. आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट? एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है? उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट? इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%. तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है? अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है? जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है. ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस कि हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो. अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी. बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से एंड सो ऑन, राइट? अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स. बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है. जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो. एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट? तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना? टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.